हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका एलएस न्यू चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रिमेनिंग रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में रूल नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं और ये जान चुके हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब रूल नंबर 6 से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 6 क्या है? टू सिंगुलर सब्जेक्ट joined by either or neither nor take a singular verb। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, आइदर और नाइदर और से जुड़े नॉर से जुड़े हों, तो हमेशा क्या है, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइदर मॉमी और डैडी इज़ कमिंग विथ मी एट द आउटबाउंड। आइदर मॉमी और डैडी, तो इसमें वर्ब कौन सी आई? इज, जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। नाइदर फर्दी और नॉर डल्स इज वेटिंग फॉर यू। नाइदर और नॉर, तो ये इनके बीच में क्या आ गया? फर्दी और डल्स। इज क्या आ गई? सिंगुलर वर्ब आ गई। तो इट मीन्स क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट मॉमी और डैडी, फर्दी और डल्स दोनों क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये किससे जुड़े हैं? जॉइंड बाय, जुड़े हैं आइदर और से और नाइदर और से जुड़े हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 7 है, इफ़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ फ्रेज कंटेनिंग अ प्लूरल नाउन द वर्ब इज सिंगुलर। मतलब क्या है? फ्रेज कंटेनिंग मतलब कि कोई सेंटेंस है, अगर उसमें सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और उसका फॉलो मतलब उसको क्या है? एक प्लूरल नाउन फॉलो करती है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, वन ऑफ द बॉय इज येलिंग सो लाउड। मतलब कि जो लड़कों का एक ग्रुप है उसमें से एक लड़का बहुत तेज चिल्ला रहा है, तो मतलब है तो लड़के बहुत सारे, प्लूरल नाउन, नाउन क्या होगा? लड़के, तो प्लूरल नाउन है, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से वन ऑफ द बॉय, उनमें से एक लड़का, वो क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। वो क्या है? बहुत मतलब बहुत तेज चिल्ला रहा है, तो मतलब यहाँ पर इंडिकेशन किसकी तरफ है? एक लड़के की तरफ, मतलब लड़कों की झुंड में से एक लड़का चिल्ला रहा है, तो प्लूरल नाउन है जो किसको फॉलो कर रही है? सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉलो कर रही है, इसलिए वर्ब क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे कि वन ऑफ द मेंबर इज अगेंस्ट द रूल। अब मेंबर्स की जो मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर क्या है? रूल जो है, जो नियम है उसके क्या है? अगेंस्ट है, विरुद्ध है। तो बहुत सारे मेंबर्स में से किसको इंडिकेट किया? केवल एक को किया, तो प्लूरल नाउन क्या हो गया? मेंबर्स हो गए। उनमें से एक कौन है? रूल्स के अगेंस्ट है, तो एक को चुना अपन ने, तो उस कंडीशन में क्या आ जाता है? हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द इंडेफिनाइट प्रोनाउन सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर्स आर ऑलवेज प्लूरल। ये इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चित जो सर्वनाम होते हैं, जैसे कि सेवरल कुछ, बोथ दोनों, मैनी बहुत सारे, या अदर्स दूसरे, ये ऑल आर ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक है। जैसे कि बोथ आर आस्किंग टू बी फ्रीड। अब दोनों ने किसके लिए स्वतंत्र होने के, दोनों को स्वतंत्र होने के लिए कहा गया। ठीक है। सेवरल आर सीकिंग जस्टिस, कुछ बहुत सारे लोग क्या है? न्याय मांग रहे हैं, तो सेवरल आ गया, बोथ आ गया है, तो ये क्या है? प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा क्या लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है, जैसे कि वर और आर। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, द इंडेफिनाइट प्रोनाउन सम, मोस्ट, ऑल, नन आर सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये क्या होता है? ये जो वर्ड्स है इंडेफिनाइट प्रोनाउन, जैसे कि सम, मोस्ट, ऑल, नन, ये क्या है? सिंगुलर्स भी हैं और प्लूरल भी है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्लूरल हो जाते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? सिंगुलर हो जाते हैं। जैसे कि सम ऑफ द गर्ल्स वर एब्सेंट। ठीक है। मतलब कि कोई भी लड़की एब्सेंट नहीं है। ठीक है। सम ऑफ द आइज इज लेफ्ट, आइसक्रीम, कुछ ही आइसक्रीम बची है, तो हम अगर इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है, हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन करने पर हम पाते हैं कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं? हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो मतलब ये टोटली किस पे डिपेंड कर जाता है? सेंटेंस पे डिपेंड कर जाता है। जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तब हम उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे और प्लूरल वर्ब लगा देंगे। ठीक है। When any of the following indefinite pronoun is the subject, the verb is singular.
everybody, each, no one, another, anybody, nobody, every, nothing, everything, anyone, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समबडी और समवन। अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाते हैं और किसके रूप में यूज़ होता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, तो वर्ब क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे कि एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस हॉल इज़ अ मेंबर, प्रत्येक आदमी और औरत जो इस हॉल में है वो क्या है, एक मेंबर है। तो एवरी किसके रूप में आ गया, सब्जेक्ट के रूप में आ गया, इसलिए हमने वर्ब कौन सी लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई। हमेशा मतलब ये याद रखना है, अगर ये वर्ड्स आ गए सब्जेक्ट्स के रूप में तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, वेट एंड डिस्टेंस आर सिंगुलर इवन इफ द फॉर्म इज प्लूरल। जैसे कि हम अगर टाइम को, मनी को, वेट को, डिस्टेंस को अगर व्यक्त करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, भले ही इनकी जो फॉर्म हो वो क्या हो, प्लूरल हो। जैसे कि जैसे कि 2 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम टू वेट, अब 2 ईयर्स ये है तो किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, मतलब कि बहुत सारे 2 साल तो बहुवचन में ही आ जाएंगे। लेकिन हम हमेशा जब भी समय बताते हैं तो हम उसको क्या लेते हैं, सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ठीक है, $1 million वॉज गिवन बैक टू दी ओनर। अब हम यहाँ पर $1 million, ये भी क्या है, बहुवचन हो गए, लेकिन बहुवचन होने के बावजूद भी क्योंकि ये मनी है तो इसको हम क्या लेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लेंगे। अब सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, यानी कि $1 million जो है वो अपने मालिक को वापस दे दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द अमाउंट ऑफ मनी रेफर टू सेपरेट यूनिट द वर्ब इज़ प्लूरल। ठीक है, जब अमाउंट ऑफ मनी, अगर जैसे कि अमाउंट है मनी का, उसको अगर हम रेफ़र करते हैं सेपरेट फॉर्म में अलग अलग, जैसे कि 1 रुपये 2 पैसे, तो उसको सेपरेट फॉर्म में हमने अलग अलग कर दिया, रेफ़र कर दिया, तो उस कंडीशन में वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। जैसे कि 525 सेंटावो कॉइन्स वर फाउंड, तो 5 अलग है और 25 अलग है, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि हमने उसको जो अपनी जो करेंसी दे रखी है उसको भी हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी। जैसे कि 60 100 पैसों बिल्स वर एडेड टू द बजट। ठीक है, तो 60 अलग है, 100 पैसों अलग है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, वर्ब कौन सी लग जाएगी, प्लूरल वर्ब लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल, जैसे कि पैंट्स, ट्राउज़र, प्लीजर्स, सीजर्स, shears, tongs। However, if the words pair is used, the verb is singular। मतलब ये जो वर्ड्स अपन को दे रखे हैं, पैंट्स दे रखा है, ट्राउज़र दे रखा है, सीजर दे रखा है, सीयर्स दे रखा है, टोंग्स दे रखा है, प्लीयर्स दे रखा है, ये क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, क्योंकि ये जोड़े में होते हैं ना, इसलिए ये प्लूरल्स होते हैं। लेकिन अगर इनके साथ अगर पेयर वर्ड यूज़ कर दिया जाए तो हम इसको किस फॉर्म में लेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लेंगे। जैसे कि द पैंट्स आर टॉर्न इनटू 2, यानी कि पैंट्स है उसको 2 भागों में काट दिया गया या फाड़ दिया गया, तो केवल पैंट्स आया, इसलिए हमने इसको कैसे फॉर्म में ले लिया, प्लूरल फॉर्म में ले लिया। और प्लूरल फॉर्म में लेने के कारण यहाँ पर वर्ब कौन सी आ गई, आर, विच इज़ प्लूरल। ठीक है, द पेयर ऑफ सीजर वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब पेयर आ गया, वर्ड क्या आ गया, पेयर आ गया, तो पेयर ऑफ सीजर वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब जब मैंने बताया कि अगर पेयर वर्ड यूज़ कर दिया जाए तो हम उसके साथ वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई, विच इज़ वॉज। ठीक है, मतलब टोटली बात ये है कि ये होते प्लूरल है, लेकिन अगर इनके साथ पेयर यूज़ में कर लें तो वो क्या हो जाते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वारी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और आगे मैं और रूल्स आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड लेके आऊँगी। तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कीजिए। थैंक्स।